माह रजब का महीना अब से कुछ दिन बाद चढ़ने लगा है, तो आइए रजब के महीने के बारे में चंद बातें जान लेते हैं। रजब के महीने अरबी जबान में तरजीब के मायने के हैं और माह रजब की वजह तस्मिया भी यही है। अरब इसकी ताजीम किया करते थे और इस महीने में बुतों के नाम पर जानवर ज़िबा किया करते थे जिन्हें अतीरा कहा जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया तो इसने ये रस्म ख़त्म कर दी और जहाँ तक इस महीने में मखसूस इबादत, रोज़े और नवाफिल जैसा कि सलात और रगाइब की इबादत का ताल्लुक है, तो इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सही हदीस वारिद नहीं है, बल्कि इस किस्म की तमाम रिवायत इंतहाई ज़ईफ़ या मन गढ़ंत है। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह रजब के रोज़े और नवाफिल के बारे में कोई हदीस वारिद नहीं है। और इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रजब के रोज़ों की फजीलत के बारे में जितनी रिवायात हैं या तो मुनकिर हैं या तो मौजू हैं। अली बिन इब्राहिम अल-अत्तार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रजब के मखसूस रोज़ों के बारे में वारिद शुदा रिवायात मन गढ़ंत और बेअसल हैं। और इसी तरह इमाम इब्ने जूरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुताखिरीन की राय है कि खसूसी तौर पर माह रजब के क़याम और सयाम के फ़ज़ाइल में कोई सही हदीस साबित नहीं है। लिहाजा अहले इस्लाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी ज़रूरी है। अपनी तरफ से नई नई इबादत इजाद करना और नए नए तरीके निकालना कलमा गो मुसलमान के लिए लायक नहीं, बल्कि इस महीने में भी आम आदत के मुताबिक नमाज तहज्जुद, पीरो जुमेरात और अयाम बैस 13, 14, 15 के रोज़े जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हैं, इन्हीं को मामूल बनाना चाहिए। और रजब के महीने में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मिराज के अजीम शान मुअज्जे से नवाजा, जिसके बारे में मशहूर रिवायात के मुताबिक रजब की 27 तारीख को अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मिराज जैसे अजीम शान मुअज्जे से नवाजा। रात के कुछ हिस्से में मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिद अक्सा और वहाँ से सिदरतुल मुंतहा तक और फिर वहाँ से वापसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान मुअज्जा है, जिस पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फर्ज है। और माह रजब के मिराज के मौके पर 5 नमाजें भी फर्ज हुई। इससे पहले 2 नमाजें थी, फजर और इशा। इब्तदाई तौर पर अल्लाह ताला ने 50 नमाजें फर्ज की और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से तखफीफ तलब की, तो बिला आखिर 5 नमाजें फर्ज हुई। अब हम उम्मत तो सिर्फ अदा 5 नमाजें करेंगे, लेकिन हमें सवाब 50 का ही मिलेगा। लिहाजा हमें अल्लाह ताला की रहमत से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और याद रखिए, नमाज दीन का सतून है। नमाजी ईमान और कुफर में हद फासिल है। क़यामत के दिन सबसे पहले इसी का हिसाब होगा। ये दीन का अहम रुकन है और किसी भी हाल में माफ नहीं है, सिवाय औरतों के मखसूस हालात के। और बाकी तमाम अहकाम जमीन पर नाजिल हुए, लेकिन नमाज तोहफा मेराज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास अता हुई। लिहाजा हमें अल्लाह ताला के इस अजीम अतिये की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।